सोचिए, अगर दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट अचानक अनसेफ हो जाए, जहां से हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान गुजरता है और जहाजों को मजबूरन हजारों किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़े, तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर जियोर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां हम दुनिया की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स को सिंपल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे रेड सी क्राइसिस की, जो सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का हिडन अर्थक्वेक। रेड सी एक छोटा सा वाटर बॉडी है, लेकिन इसका पूरा इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यहीं पर मौजूद है स्विस कैनाल, जो एशिया और यूरोप के बीच सबसे शॉर्ट ट्रेड रूट है। लेकिन आज सिचुएशन बदल चुकी है। कमर्शियल शिप्स पर अटैक हो रहे हैं, शिपिंग कंपनीज रूट बदल रही है, इंश्योरेंस कॉस्ट तेजी से बढ़ रहा है और इसका सीधा असर है डिले, महंगाई और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। अब थोड़ा ज्योग्राफी समझते हैं। रेड सी के नॉर्थ में इजिप्ट है, साउथ में बाब अल मंदेब नाम का एक नेरो चौक पॉइंट है और इसके आसपास येमेन, सऊदी अरबिया और अफ्रीका के देश आते हैं। येमेन में लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी इंस्टेबिलिटी का असर शिपिंग रूट्स पर पड़ रहा है। ये वही रूट है जहां से लगभग 12 से 15% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। यानी अगर यह डिस्टरबेंस होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। अब इंजीनियर माइंडसेट से देखते हैं। अगर जहाज स्विस कैनाल को अवॉइड करते हैं तो उन्हें एक अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ता है, जो है केप ऑफ गुड होप। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ जाता है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाता है और डिलीवरी में डिले होता है। यानी पूरी लॉजिस्टिक सिस्टम्स की एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसका इकोनॉमिक इफेक्ट समझिए। शिपिंग कॉस्ट बढ़ने का सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड सब महंगे हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है और इसी वजह से दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज इस क्राइसिस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। कोविड के समय हमने सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन यानी ब्रेकडाउन देखा था। अब वही सिचुएशन दोबारा बन सकती है। फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स देर से मिलेगा, एक्सपोर्ट्स डिले होंगे, वेयर हाउसेस में बैकलॉग बढ़ेगा और जो मॉडर्न सिस्टम है जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स, वो फेल हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स का एक सिंपल रूल है, जो ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगा वही ग्लोबल पावर को इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए यूएस, यूरोप और बाकी रीजनल पावर्स रेड सी में अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ शिपिंग का इशू नहीं है, यह ग्लोबल डोमिनेंस का सवाल है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का लगभग 80% ऑयल इंपोर्ट इसी रूट से होकर आता है। अगर डिस्ट्रप्शन बढ़ता है तो फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी पर प्रेशर आएगा। लेकिन यह एक अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया अल्टरनेटिव कॉरिडोर्स जैसे आईमेक पर काम कर रहा है और इंडियन नेवी भी इस रीजन में एक्टिव। यानी इंडिया सिर्फ इम्पैक्ट झेलने वाला देश नहीं बल्कि फ्यूचर स्टेबिलाईजर भी बन सकता है। अब आगे क्या हो सकता है, इसका 3 पॉसिबल सिनेरियोस है। पहला सिनेरियो ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो सकती है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मिलिट्री प्रोटेक्शन बढ़ता है तो सिचुएशन टेम्पररीली स्टेबल हो सकती है। और तीसरा सिनेरियो ये है कि दुनिया अल्टरनेटिव रूट्स डेवलप करेगी, जिससे स्विस कैनाल पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। यानी लॉन्ग टर्म में ग्लोबल ट्रेड डाइवर्सिफाई हो सकता है। आखिर में रेड सी क्राइसिस हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। ग्लोबलाइजेशन बहुत पावरफुल है, लेकिन उतना ही फ्रेजाइल भी है। एक छोटा सा चौक पॉइंट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है और यही है जियोपॉलिटिक्स की असली पावर। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं इंजीनियर जियोर रहमान। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। जय हिंद।